Close your eyes. अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आज रथ यात्रा के इस पवित्र अवसर पर हम भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये सेशन कर रहे हैं। खुद को समर्पित करें हृदय से। जो भी समस्याएं आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, उन सबको श्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दे और ये भाव रखे कि जो कुछ भी मिला, अच्छा या बुरा, वो सब भगवान का, और ये जीवन भी उनको ही समर्पित कर दे। आज हम श्री भगवान जगन्नाथ का अष्टकम पाठ करेंगे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। जब इस स्तोत्र का पठन होगा, आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके धीरे धीरे अपने शरीर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अंदर की ओर यात्रा करते रहे और जो जो भी मंत्र, श्लोक, स्तोत्र चैंट होगा, जहां जहां पे भी आपका ध्यान जाएगा, वहां वहां स्थापित होता जाएगा। और जिंदगी में आपको जब भी कभी कोई भी काम करे, उसे करने से पहले बस एक बार जय जगन्नाथ बोल के करे। ये एक प्रकार का दीक्षा ही है, जिससे आप हृदय से भगवान के साथ जुड़ जाओगे। तो अपना ध्यान जैसे निर्देशित किया गया है, यात्रा करें। अब हम श्री भगवान जगन्नाथ का अष्टकम पाठ करेंगे। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे शव्ये वेणु शिरसि शिखी पिंछं कटितटे रुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्
वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्भोधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशीखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावरः सजल जलद श्रेणीरुचिरो रमावाणी रामः स्फुरत् अमल पङ्केरुहमुखः सुरेन्द्रैर आराध्यः श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलित बुदेव पटलैः स्तुति पादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मा पीडः कुवलय दलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोन्नतशिरसि रसानन्दिराधा सरस वपुरालिङ्गन् सखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै याचे राज्यं न च कनक माणिक्यविभवम् न याचेयं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथ पतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरम् असारं सुरपदे हर त्वं पापानां विततिम् अपरां यादवपते अहो दिने नाथे निहितचरणो निस्थितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं
पुण्यं यः पठे प्रयतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं जगन्नाथाष्टकं संपूर्ण। जब आदि शंकराचार्य प्रथम बार पुरी धाम स्थित जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचे तो भगवान को देखकर उन्होंने जगन्नाथ जी की यह स्तुति की और इस अष्टकम का निर्माण किया था। यह जगन्नाथ स्वामी का सबसे अधिक प्रचलित स्तोत्र है। इसे चैतन्य महाप्रभु जी ने गाया जब वह जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए आए थे। यह पावन और शक्तिशाली अष्टक है जिसके पाठ मात्र से जगन्नाथ स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य की आत्मा पापों से मुक्त होकर विशुद्ध हो जाती है। इस अष्टकम के पाठ से आत्मा पवित्र होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करती है। हर मनुष्य को मुक्ति देने वाला यह स्तोत्र भगवान जगन्नाथ जी को अतिशय प्रिय है। अब मैं इसका अर्थ भी समझाता हूं। हे प्रभु, आप कदाचित जब अति आनंदित होते हैं तब कालिंदी तट के निकुंजों में मधुर वेणुनाद द्वारा सभी का मन अपनी ओर आकर्षित करने लगते हो। वह सब गोपबाल और गोपिकाएं ऐसे आपकी ओर मोहित हो जाते हैं जैसे भंवरा कमल पुष्प के मकरंद पर मोहित रहता है। आपके चरण कमलों को जो कि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव, गणपति और देवराज इंद्र द्वारा भी सेवित है, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु मेरे पथ प्रदर्शक हो, मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करे। आपके बाएं हस्त में बांसुरी है और शीश पर मयूर पिच तथा कमर में पीतवस्त्र बंधा हुआ है। आप अपने कटाक्ष नेत्रों से, तिरछी निगाहों से अपने प्रेमी भक्तों को निहार कर आनंद प्रदान कर रहे हैं और अपनी लीलाओं का जो कि वृंदावन में आपने की उनका स्मरण करवा रहे हैं और स्वयं भी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक बनकर मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करे। हे मधुसूदन, विशाल सागर के किनारे सुंदर नीलांचल पर्वत के शिखरों से गिरे अति रमणीय स्वर्णिम आभा वाले श्री पुरी धाम में आप अपने बलशाली भ्राता बलभद्र जी और आप दोनों के मध्य में बहन सुभद्रा जी के साथ विद्यमान होकर
सभी दिव्यात्माओं, भक्तों और संतों को अपनी कृपा दृष्टि का रसपान करवा रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करे। जगन्नाथ स्वामी दया और कृपा के अथाह सागर है। उनका रूप ऐसा है जैसे जलयुक्त काले बादलों की ग्रहण श्रृंखला हो, अर्थात अपनी कृपा की वृष्टि करने वाले मेघों के जैसे है। आप श्री लक्ष्मी और सरस्वती को देने वाले भंडार है, अर्थात आप अपनी कृपा से लक्ष्मी और सरस्वती प्रदान करते हैं। आपका मुख चंद्रपूर्ण खिले हुए उस कमल पुष्प के समान है जिसमें कोई दाग नहीं है, अर्थात पूर्ण आभा युक्त खिले हुए पुंडरीक के जैसा आपका मुख कमल है। आप देवताओं और साधु संतों द्वारा पूजित है और उपनिषद भी आपके गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करे। हे आनंद स्वरूप, जब आप रथ यात्रा के दौरान रथ में विराजमान होकर जन साधारण के मध्य उपस्थित होते हैं तो अनेकों ब्राह्मणों, संतों, साधुओं और भक्तों द्वारा आपकी स्तुति वाचन मंत्रों द्वारा स्तुति सुनकर प्रसन्नचित भगवान अपने प्रेमियों को बहुत ही प्रेम से निहारते हैं, अर्थात अपना प्रेम वर्षण करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी लक्ष्मी जी सहित, जो कि सागर मंथन से उत्पन्न सागर पुत्री है, मेरे पथ प्रदर्शक बने और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करे। जगन्नाथ स्वामी, आप ब्रह्मा के शीश के मुकुटमणि है और आपके नेत्र कुमुदिनी की पूर्ण खिली हुई पंखुड़ियों के समान आभा युक्त है। आप नीलांचल पर्वत पर रहने वाले हैं। आपके चरण कमल अनंत देव अर्थात शेषनाग जी के मस्तक पर विराजमान है। आप मधुर प्रेम रस से सरोबोर हो रहे हैं। जैसे ही आप श्री राधा जी को आलिंगन करते हैं, जैसे कमल किसी सरोवर में आनंद पाता है, ऐसे ही श्री जी का हृदय आपके आनंद को बढ़ाने वाला सरोवर है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। हे मधुसूदन, मैं न तो राज्य की कामना करता हूं, न ही स्वर्ण आभूषण कनक माणिक एवं वैभव की कामना करता हूं, न ही लक्ष्मी जी के समान सुंदर पत्नी की अभिलाषा से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि मेरी प्रमथ पति हर काल में जिनके गुण का कीर्तन श्रवण करते हैं, वही जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक बने एवं मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। हे देवों के स्वामी, आप अपनी संसार की दुस्सर माया, जो कि मुझे भौतिक सुख साधनों और स्वार्थ साधनों की आकांक्षा के लिए अपनी ओर घसीट रहे हैं, अर्थात अपनी ओर लालायित कर रहे हैं।
उनसे मेरी रक्षा कीजिए। हे यदुपति, आप मुझे मेरे पाप कर्मों के गहरे और विशाल सागर से पार कीजिए, जिसका कोई किनारा नहीं नजर आता है। आप ही दुनिया के एकमात्र सहारा हो, जिसने अपने आप को आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया हो, जो इस संसार में भटक कर गिर पड़ा हो, जिसे इस संसार सागर में कोई ठिकाना न हो, उसे केवल आप ही अपना सकते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। तो इस प्रकार जगन्नाथ अष्टकम संपूर्ण हुआ और इस अष्टकम के माध्यम से हम श्री भगवान जगन्नाथ को हमें हमारे जीवन में रास्ता दिखाने के लिए प्रकाश दे, हमारे पथ प्रदर्शक बने और उनके मार्गदर्शन से हम आध्यात्म से जुड़कर अपनी मुक्ति का पथ उसके ऊपर चले और मुक्त हो जाए और श्री भगवान की हमें शुभ दृष्टि प्राप्त हो। इस प्रार्थना को लेकर हम इस अष्टकम को संपूर्ण कर रहे हैं। खुद को समर्पित करो और अपने मन में बोलते रहो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और ये वचन है भगवान का, जो भी उन्हें सच्चे दिल से पुकारेगा इस स्तुति के माध्यम से, भगवान तुरंत ही सहायता भेजेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें। Come into your awareness and slowly you can open your eyes.